चलिए, तो हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कंप्लीट हो गया है। अब बचा है हमारा सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम अलग से वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। डिवीज़न के अंदर में ही सब्ट्रैक्शन का भरपूर आपको कॉन्सेप्ट दे देंगे, वहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग से वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। इसके अंदर में क्या है, हमारा डिवीज़न जब करना है तो सबसे पहले देखिए, ये वाला जो चीज़ है ना, हम आपके लिए साइड में जो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको समझाए थे, मतलब मल्टीप्लिकेशन समझाते समय, सॉरी एडिशन समझाते समय, तो हम डेसिमल को बाइनरी में ले जाने का आपको तरीका बताए थे। तो उसमें हम आपको बताए थे 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हम पहुंचा दिए। पिछले बार हम आपको 5 तक ही बताए थे, इस बार 9 तक पहुंचा दिए हैं। अभी इधर में हम लोग, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, हम लोग डिवीज़न करने वाले हैं। तो डिवीज़न में एक चीज़ है कि अगर जो हमको ये पता हो कि हम लोग किस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करने वाले हैं, तो हमारे लिए हमेशा चीज़ ईजी होता है। क्या बोलना चाहते हैं हम ज़रा समझिएगा। 2 से 5 को डिवाइड करिए, ऐसा आपको दिया गया, तो आपका दिमाग बहुत तेज़ी से ये जवाब दे रहा होगा कि 2 का टेबल 2 बार पढ़ो, 4 आएगा, -1 करो, रिमाइंडर बचा 1। बहुत आसान था ये हमारे लिए, क्योंकि हमको पहले से पता है कि हम लोग, एक्चुअली में पहले से क्यों पता है, क्योंकि इन सारे नंबरों को हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, फैमिलियर हैं हम लोग इस नंबर से। लेकिन यहाँ पे कौन सा नंबर है ये और किसको डिवाइड करने वाला है, कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ये सारा तो हमारा बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये है क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा नंबर जो है वो किस नंबर को डिवाइड दे रहा है, नो आइडिया। तो इसीलिए हम ये लिस्ट जो है ना, बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी, थोड़ा लंबा कर दिए, ताकि इसमें से कुछ हम लोगों को हिंट मिल सके, कुछ हम लोगों का मदद हो सके। इसको याद करना है या फिर आपको लिखने आता है, तो आप पीछे का वीडियो देखिए जिसके अंदर भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बताए हैं, वहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो ज़रा देखिए यहाँ पे 1001 जो है वो 9 को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे 1001 यानी कि ये भाई साहब 9 है। 9 से हम लोग डिवाइड करने वाले हैं इस नंबर को। ओके, तो हम लोग ये भी पढ़े हैं, जब हम लोग बचपन में डिवीज़न पढ़ रहे थे तो उस समय पढ़े थे ना कि 25 है और मान लो वो 421 मतलब 421 को डिवाइड देने वाला है। तो हम लोग क्या करते थे, इधर 2 डिजिट है तो इधर भी 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं। यही नियम कानून हम लोग पढ़े हुए हैं। तो 42 को डिवाइड करना है, तो 25 का टेबल हम लोग 1 बार पढ़ेंगे और इधर 25 ले लेते हैं, फिर करते हैं आगे। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को अगर जो कुछ इस तरीके से लिखे हम चेंज करके 102 इसको डिवाइड करना है, तो इस बार थोड़ा हम लोगों का कॉन्सेप्ट बदलता है, जो बचपन में आप पढ़े हुए हैं कि 25 से आप 2 डिजिट को डिवाइड करना था, नियम यही बोलता है करिए। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि ये 25 से छोटा है, उसके टेबल में तो आएगा नहीं 10। तो फिर हम लोगों को क्या बताया गया है कि जब 2 डिजिट ना डिवाइड हो रहा हो तो तीसरा डिजिट को भी साथ में ले लो, यानी कि 102 को डिवाइड करो 25 से, तो 25 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा रिमाइंडर। इस तरीके से हमारा डिवीज़न पूरा हो जाता था बचपन में। अभी इसी बचपन के नियम को इधर 55 के उम्र में लगाएंगे। ठीक है, लगाइए, सेम टू सेम बिल्कुल डिवीज़न का जो रूल रेगुलेशन आप पढ़े हैं डेसिमल नंबर के लिए, मतलब जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स में, वही सेम नियम कानून बाइनरी में भी लगता है। बस दिक्कत ये है ना कि ये सारा चीज़ नंबरों को ना छिपा करके एक तरीके से देता है। अब ये 9 लिखने के लिए इतना ताम झाम करने का क्या ज़रूरत है, सीधे 9 लिख देते तो काम नहीं आसान होता, लेकिन नहीं करेगा ना, बाइनरी है, वो ताम झाम करेगा, आपको परेशान करेगा। 1001 लिखेगा 9 के लिए। अभी इधर का हम लोग 4 डिजिट जब है तो इधर भी 4 डिजिट लेंगे नियम कानून के हिसाब से, जो बचपन में पढ़े थे। तो 1001 है क्या, अब इसमें ये भी तो पता लगाना पड़ेगा ना कि हम किस नंबर को किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो 9 का तो पता लग गया कि ठीक है ये 1001 9 है, लेकिन ये 100100 क्या है, तो इधर देखिए 100 जो है वो आपका 8 है, यानी कि हम लोग 9 से डिवाइड करने वाले हैं 8 को। पॉसिबल ही नहीं है, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, हम लोग एक नंबर बढ़ाएंगे और उसको लेंगे साथ में। अभी हम आपको बताएं कि जब ना डिवाइड हो रहा हो तो आगे भी बढ़ जाओ, उसके साथ में मिला लो, फिर डिवाइड करो। तो 5 नंबर अब हम लोग ले रहे हैं, 1 0 0 0 0, 4 0 और 1 1। तो इसको हम लोग बदल के देखते हैं कि ये एक्चुअली में है कौन सा नंबर। जैसे यहाँ पे 1001 आपका पता चला ना 9 है, तो वैसे ही ये नंबर कौन सा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले से इंतज़ाम करके रखे हैं। ये ऑफ है, ऑफ 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 ऑफ, ये ऑन, ठीक है। तो 2 का पावर 4 ऑन है, ये ऑन है ना, 2 का पावर 4 है ये। तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो नंबर है वो क्या है हमारा 16 है। तो हम लोग बेसिकली अभी क्या करने वाले हैं, 9 से 16 को डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो 9 से 16 को डिवाइड करने के लिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18,
यानी कि 1 बार में ही लगाना पड़ेगा 9, माइनस करिएगा तो कितना आएगा 7 आएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, हम लोग इसको भी 1 बार में डिवाइड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1001, माइनस करिए इसको। अब माइनस का कॉन्सेप्ट यहीं पे हम आपको देने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत बोरो लेना ही इसके अंदर में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी सब बहुत इजी है, बिल्कुल नॉर्मल मैथ्स के जैसा चलता है। तो ये 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, इसको चाहिए बोरो, तो बोरो देगा कौन, पीछे वाला के पास, किसी के पास नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ से बोरो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिए तो ये बन गया 10, ये वाला जो है 0 वो बन गया 10 और ये ख़त्म हो गया भाई साहब, गए काम से। उसके बाद है ये 10 का काम अब अगले वाले पे बोरो ट्रांसफ़र करना। तो इसके अंदर में कैसे होता है, 10 में से जब -1 होता है, यहाँ पे बोरो देना मतलब कि एक ही तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं ना, तो -1 करेंगे तो हमारा हमेशा आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये बैलेंस जो पिछला आदमी दे रहा है ना, उसके पास बैलेंस कितना बचेगा, 10 में से जब 1 माइनस होगा तो उसके पास 10 में से क्या बचेगा, 1 बचेगा बैलेंस के रूप में। फिर से एक बार बात, आप 10 में से 1 निकालिएगा तो 10 के पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि ये 10 जब है अपना 1 निकाल करके आगे वाले में ट्रांसफ़र करेगा इसके पास, तो ये तो बन जाएगा 10, 0 को 1 मिलेगा तो 10 बन जाएगा। लेकिन ये 10 था, इसमें से 1 निकला तो बैलेंस कितना, 1 बचेगा। ठीक है, जब भी 10 में से 1 माइनस होगा तो बैलेंस 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 बचा। फिर ये 10 देगा इसको तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 1, फिर ये 10 देगा इसको तो ये बनेगा 10 और ये बनेगा 1। तो हमारा ये जो बोरो था ट्रांसफ़र हो चुका है यहाँ तक, लास्ट तक। अब 10 में से 1 फिर माइनस करना है, सेम नियम, 10 में से 1 माइनस करो तो बचेगा क्या, 1। फिर 1 में से 0 माइनस करेंगे तो नॉर्मल मैथ्स आ गया, अब 1 बचेगा। 1 में से 0 माइनस किए 1 बचा, 1 में से 1 माइनस किए 0 बचा, यानी कि 1 1 1। देखो यहाँ पे क्या आया है 7 और 1 1 1 7। देखे सेम टू सेम रिमाइंडर इधर भी, सेम टू सेम रिमाइंडर इधर भी, लेकिन ये चल रहा है आपका डेसिमल के आधार पे, ये चल रहा है बाइनरी के आधार पे। अब इसको आपको अगर जो नहीं समझ में आया है कि कैसे हुआ, तो वीडियो को पीछे लेकर के जाइए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, देखते रहिए। हाँ, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, यस। पता नहीं क्या होना है चैनल का, लेकिन आप लोग सपोर्ट बहुत करते हैं चैनल पे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कितने दिन से वीडियो नहीं बनाए, फिर भी 1000 का फैमिली हम लोग पार कर चुके हैं। बड़ा अच्छा लगा था वो दिन, हम उसका स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं। 999 पे इंतज़ार किए थे बहुत दिन तक, 2 दिन, ज़्यादा दिन नहीं इंतज़ार किए थे, 1 रात और 1 दिन, हाँ इतना ही। उसके बाद तो जो स्पीड पकड़ा, जैसे लग रहा है कि हाँ ठीक है, उसके बारे में कभी आराम से फुर्सत से बात करेंगे। अभी यहाँ पे चलते हैं। तो अब 1 1 1 आया है, ऊपर से एक को उतारो नीचे, तो 4 बार 1 आ गया, 4 बार 1 आ गया है, ये उतर चुका है नीचे। तो 4 बार 1 रहेगा तो क्या होगा हमारा, 4 बार 1 रहेगा तो ये 1 2 3 4, ये चारों ऑन हो जाएगा। तो 2 का पावर 1 होता है 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, सबको जोड़ो तो 8 2 10, 4 1 5 15, यानी ये 15 है। यहाँ से लेके यहाँ 4 बार 1 लिखा रहेगा तो क्या मतलब होता है उसका, 15 होता है। तो 15 को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 9 से, तो एक ही बार में लगाएंगे। आप ऐसा देखो, आप 15 को डिवाइड करने वाले हैं 9 से, नीचे दिख रहा है ना, नहीं ऊपर लिखते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो फिर मिटाना पड़ेगा। 15 को डिवाइड करो 9 से, तो एक बार में लगाए 9 लिखे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, देखते रहिए। एक बार आप लगाए हैं तो एक बार में इधर पे 1 0 0 1 माइनस करिए, 1 में से 1 गया 0, और फिर 1 में से 0 गया 1 1, और ये 0, ये तो 0 है ही। तो हमारा बचा कितना, इसको इस दोनों 0 को हटा देते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। 1 1 0, 6 पे ढूंढो 1 1 0, देखे सेम चीज़ बचा ना। तो एकदम बिल्कुल उसी के जैसा चलता है, डेसिमल के जैसा, लेकिन थोड़ा छिपा के, पर्दे के पीछे से काम खेलता है ये। ओके, अभी फिर इस 1 को नीचे उतारो और यहाँ पे 1 1 0 1, तो इस बार 1 1 1 नहीं सॉरी 1 इधर लिखो ना, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, तो इस पर पुट करो इसका वैल्यू को 1 0 1 1, तो ये ऑफ है, इसको हटा दो, बच गया क्या 2 का पावर 3 यानी 8, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 0 1, तो 8 4 12 और 1 13, ये 13 है। 13 को 9 से डिवाइड करो, 13 को 9 से डिवाइड करो, एक बार में 9 बचा कितना 4, यानी रिमाइंडर 4 आना चाहिए। एक बार में फिर लगाएंगे
और इधर लिखेंगे 1 0 0 1, माइनस करो, 1 में से 1 0, 0 में से 0 0, और इधर 1 और इधर 0। तो 4 को देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, 100 ही तो लिखते हैं, सही चल रहा है एकदम डिवीज़न। फिर 1 को नीचे उतारो, तो इस बार बना 1 0 0 1, 1 0 0 1 9 फाइनली, और इधर भी 1 0 0 1, एक बार में लगाओ 1 0 0 1, सबको उड़ा दो। तो ये हुआ हमारा बाइनरी डिवीज़न प्लस सब्ट्रैक्शन, इसी के अंदर में हिडन है। सब्ट्रैक्शन के लिए आप इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखिएगा, आप नीचे का भी पोर्शन को देख सकते हैं, हर एक बार सब्ट्रैक्शन हम किए हैं और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बोले हैं, आपका सब्ट्रैक्शन वहाँ से क्लियर हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब भी 10 में से माइनस करिएगा 1, तो हमेशा आंसर कितना देना है, 1 देना है। बोरो कैसे देते हैं उसका कॉन्सेप्ट इधर पे पूरे तरीके से दिया हुआ है, ध्यान से देखिए वीडियो, होपफुली आपको समझ में आएगा। इनकेस नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट करिए, आपका कमेंट बहुत अच्छा रहता है। 1024 फैमिली पहुँचे हैं, कमेंट देखें, बहुत ही अच्छा कमेंट रहा अभी तक तो फ़िलहाल के लिए, आगे भी उम्मीद है अच्छा ही होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, कल एग्ज़ाम में मिलेंगे।